आज तक इनके रीजन में कोई ऐसा चीज बताइए कि हॉस्पिटल कॉलेज चाहे कुछ भी बना हो। वादा किए उठिए बोलिए। मोदी जी आए तो बोले कि हम चीनी मिल चलवा देंगे, आएंगे तो चाय पियेंगे। अभी तक चाय पिए रहे हैं। 10,000 रुपया दे के लोगों को और बेकामा बना दे रहे हैं। ये नहीं चाहिए। यहाँ कल कारखाना खुलवाएं, कोई फैक्ट्री खुलवाएं, उसमें 500 2,000 4,000 आदमी कमाएगा। वो तो विकास हुआ। सध्या मी आहे पश्चिमी चंपारणमध्ये आणि हा जवळपास बिहार विधानसभेचा जो भाग आहे हा बिहारचा अगदी शेवटचा भाग आहे आणि या भागामध्ये सध्या मी आहे। या ठिकाणी गावातील काही नागरिक माझ्यासोबत आहेत। नेमकं बिहारमध्ये सुरू काय आहे, विधानसभेचा माहोल कसा है, अपन जान घेणार आहोत। भैया जी, कैसा माहौल है अभी? चुनाव शुरू है, क्या माहौल है अभी? माहौल तो दोनों पार्टी में गहमा-गहमी चल रहा है, लेकिन अभी सरकार बदलाव का ये पश्चिम चंपारण में नारा है। इसलिए कि विकास के नाम पर जो नीतीश सरकार कहा और बीजेपी सरकार वो किया नहीं। जो तेजस्वी कहा वो करके दिखा दिया। तेजस्वी के कहने पर जो है सो नीतीश कुमार जो है सो उनका नकल कर रहे हैं। इतना दिन कहाँ थे 10,000 रुपया दिए हुए हैं। क्या 10,000 रुपये से सारा लोग का निवास हो रहा जाएगा? 10,000 रुपए किस लिए दिए थे? क्या क्या योजना थी वो? योजना तो घोषणा नहीं किए कि हम फ्री में दिए हैं, आप लोगों को फ्री में दिए हैं। ये तो कुछ भी बोलबे नहीं किए हैं। 10,000 हर एक औरत को जो है सो रुपया दिया है। उसमें भी आधा कितना आदमी का आया है, कितना आदमी को नहीं है। पुराना जो जुटा हुआ है उसका नहीं है, अइबे नहीं किया है। लोग तो बोलते 2005 के बाद बिहार में बहुत बदलाव आया, नीतीश कुमार ने बहुत बदलाव किया। कुछ नहीं किया नीतीश कुमार। अच्छा एगो बात सुनिए, रोड अच्छा है, बिजली अच्छा है, और कुछ जो है और सरकार में नहीं थी। और सरकार में थी कि नहीं थी? एकदम थी। लेकिन यहाँ विकास चाहिए। यहाँ का लोग जो है सब पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश बंगलोर कमाने जाता है। यहाँ जो है सो 10,000 रुपया दे के लोगों को और बेकामा बना दे रहे हैं। ये नहीं चाहिए। यहाँ कल कारखाना खुलवाएं, कोई फैक्ट्री खुलवाएं, उसमें 500 2,000 4,000 आदमी कमाएगा। वो तो विकास हुआ। आज तक इनके रीजन में कोई ऐसा चीज बताइए कि हॉस्पिटल कॉलेज चाहे कुछ भी बना हो। पश्चिमी या पूर्वी चंपारण में कोई ऐसा जगह का नाम बताइए। केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है उनके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, मोदी सरकार जो वादा किए उठिए बोलिए। क्या वादे किए? और वादा किए थे कि 15 लाख रुपया खाता में भेजेंगे, हमारी सरकार बन जाएगी तो कई करोड़ युवा को नौकरी देंगे। उसके बाद यही तक कि हवाई अड्डा अपना हटा दिए। मुकेश अंबानी को जो है सो अपना ऐसी पूंजीपति का सरकार बना दिए। आज जो सिम कोई उस सरकार में फ्री कॉल मिलता था वो नहीं मिल रहा है। एक बार 300 400 रिचार्ज हो गया है। पूंजीपति की सरकार है। उस सरकार में जितना भ्रष्टाचार है उतना कोई है। बहुत चीज सारी बातें हैं। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। कुछ दूसरा कोई बात नहीं है। हम लोग बदलाव चाहते हैं कि हर एक 5 साल पर सरकार बदले ताकि विकास हो। बिहार को सबसे मध्य दृष्टि से और प्राण दिखता है। बदलाव यानी विकास ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा ही हो सकता है। हम लोगों को वहाँ ये नहीं चाहिए कि 10,000 20,000 रुपया दे। बिहार में सबसे पहले कल कारखाना तेजस्वी सरकार ने जो किया, कोई सरकार किया, नीतीश सरकार ने यही किया। सब जगह के प्रांत से हटाकर छोड़िए, अपना प्रांत हटाकर दूसरा प्रांत से जो है सो सर्विस दिया है। ऐसा कोई प्रांत में हुआ है? कोई स्टेट में हुआ है ऐसा? हाँ, यही करते कंपटीशन लेकर बिहार के लोग को जो सर्विस मिलता तो बिहार को न होता। आज बिहार के लोग जो बाहर जाके हमारे महाराष्ट्र में आते, मराठी हिंदी का बहुत सा विवाद देखने को मिलता है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में क्या करना है? यहाँ का लोग जाता है भूखा हुआ दबा हुआ है तभी भी जाता है कमाने के लिए। हा? अगर यहाँ ये जो है सो कल कारखाना होता, कोई फैक्ट्रियाँ होती, कोई चीनी मिल कितना बैठी हुई है, 5-7 गो चीनी मिल। मोदी जी आए तो बोले कि हम चीनी मिल चलवा देंगे, आएंगे तो चाय पियेंगे। अभी तक चाय पिए रहे हैं। अब चाय नहीं पिए? चाय कहाँ पिए?
चीनी चीनी मिल बनवाने के बाद चाय पियेंगे, है ना? तो हाँ चाय पियेंगे, कौन कर गए अभी तो तो नहीं। इसलिए बदलाव चाहिए, बदलाव का मतलब विकास चाहिए आपका। हम लोगों को यहाँ विकास चाहिए और कॉल कारखाना चाहिए, 10,000 5,000 रुपया नहीं चाहिए। पैसे नकोत आम्हाला, आम्हाला विकास पाहिजे असं यांचं म्हणणं आहे। आणखी काही या ठिकाणी आपले बंधू, भैया क्या बताएंगे चुनाव के बारे में, आपकी राय क्या है? हम लोग का राय यही एक बदलाव है, सीधे बात। या हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा, हो रहा है। यहाँ क्यों नारा है कि सुरेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते, हर हाल में जीते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपके साथ बैठा है, आप ही उस पार्टी के 3-4 लोग हैं और मैंने आपको ही लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा, बदलाव क्यों चाहिए ये बताओ। कि हम जात का बनिया है, ये जात के पूछिए कौन जात है, हम मलाह जात हैं, हम बनिया जात हैं। ये है जो है सो यो मलाहे हैं, और वो जो है सो वो भी कानून बनिया सदस्य से आते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग कोई भी हो लेकिन बदलाव चाहिए। आप क्या बताएंगे, क्या क्या समस्या जा रही है, क्या दिक्कत है अभी आपको? हमारा यहाँ समस्या यह है, जो बाढ़ आता है, जो नदी क्षति करती है, आज तक विधायक कभी हमारा ये झांकी पार में नहीं आता है। ये दूसरे एरिया में जाता है, हमारे यही कभी नहीं 100 आता है। एकड़ नदी काटा हुआ है, एक आदमी गरीब का जो है यहाँ सो पूरा जमीन 100 कट एकड़ गया है। 150 एकड़ 10 बीघा है, कोई कटा है, कोई एमपी या विधायक देखने तक नहीं आए कि क्या है वहाँ का, चल कर थोड़ा सा दुख दर्द किसानों को चाहे देखिए लोगों को सुने। आप मिले शायद विधायक जी से, अभी मिले आप विधायक जी से? किसी से नहीं मिले, वो तो कभी यहाँ आता नहीं है। अभी चुनाव है तो मत, कभी नहीं, यहाँ नहीं चुनाव आते। के समय भी नहीं आते? नहीं, अभी नहीं आए हैं। फिर चुन के आते कैसे? कभी भी यहाँ नहीं आते हैं। चुन के आते कैसे फिर? हैं, चले जाते हैं। उनको देखिए, उनको दिए थे छवि को, और छवि पर सरकार के वास्ते वो जीत रहे थे, मगर अब सरकार नहीं देखना है, बदलाव करना है, बस यही करना है। एक हम लोग और मसला है देश में, राहुल गांधी जी बोल रहे कि ईवीएम में घोटाला है, यानी ईवीएम में गड़बड़ी, ऐसा बोल रहे। क्या आपको सही लगता है? अच्छा तो एक बात बताइए, इतना सब माने जगह जगह जो है सो एथी हुआ कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो बिना कुछ किए हुए तो कोई आवाज उठता नहीं है। ईवीएम के गड़बड़ी हो चाहे कुछ ही को देता है लोग कहीं और, चला जाता है कोई और, ऐसा सुनने में मिल रहा है, मिला है जगह जगह। अभी थी सब हुआ था कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगा, तो अभी मिला है ये ऐसा आवाज सुनने को। चुनाव हर हाल से कांग्रेस से ले जाएगी। तो इस बार भी वोट में गड़बड़ी हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, तो अब तो वो सरकार जानेगा, हम लोग तो नहीं। हम लोग को जिसको देना है उसका अपना मत है, दे देंगे। हम इनको चुने तो इनको अपना वोट दे दिए, अब इनको चुने तो इनका माहौल के अनुसार हुआ कि हाँ इतना वोट इनको यहाँ से मिला। अब आगे ईवीएम में क्या होता है तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, तो सरकार बताएगी। भैया एक बात बताना, 1995 2005 से पहले, नीतीश कुमार की सरकार से पहले यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी थी, ऐसा सुनने में आया है। क्या माहौल था? क्या माहौल था? इस समय गुंडागर्दी नहीं हो रहा है, इस समय गुंडागर्दी नहीं है। दिन दहाड़े गोली मार दिया रहा है, दिन दहाड़े लूट दिया जा रहा है, इस समय गुंडागर्दी नहीं है। अब वही युग, वही समय लग गया है, सब बदलाव हो गया है। लेकिन पहले की गुंडागर्दी कैसी थी? एक लोग बोलते हैं अभी कि शाम के 5 बजे से हम बाहर नहीं निकलते थे, बोले। वो ऐसा बात नहीं था, बहुत ऐसा बात नहीं है। गुंडागर्दी तो अभी भी है, ऐसा बात नहीं है। जिसको अगर मारना है आपको तो दिन दहाड़े नहीं मारना। बाहर के जो राज्य है वो बोलते हैं कि हमारा राज्य बिहार ना बन जाए, ऐसा क्यों? फिर बाहर राज्य में ऐसी क्यों बिहार की हुई? भेद दृष्टि से नहीं बोले हैं कि बिहार को देखा जाता है, बिहार को चोर के दृष्टि से देखा जाता है। बिहार का लोग सारा चोर है, तो वही बात है। जब बड़े बड़े नेता ही बिहार को ले बीता तो और स्टेट तो कहबे करेगा ना। 100% मर्द में 90% बाहर रहते हैं, इसीलिए कोई हंसता है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और यहाँ का आदमी दूसरे प्रांत में कमा रहा है, तभी तो बोल रहे हैं, तभी तो कोई हंस देता है बाहर देश वाले। तो हम लोग में गलती नहीं है, यहाँ फैक्ट्री होता तो हम लोग बाहर नहीं जाते, नहीं ना हंसता कोई। अभी नीतीश कुमार बहुत कमी है यहाँ में घोषणा देकर दिए कि दियरा क्षेत्र है, यहाँ फैक्ट्री बैठेगा, कम से कम 500 एकड़ से ऊपर का जमीन एक्वायर हो गया है। एक्वायर होकर कुछ एक हो गया, उस पर कुछ सुनवाई नहीं है।
अब आएंगे तो यही होगा कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर बीत जाएगा समय, फिर वही हो जाएगा अभी बात। मैं बता रहा वीडियो में मेरे कि मैं चंपारण में हूँ, चंपारण चंपारण देखा, ये चंपारण का मतलब क्या है? चंपारण नाम कैसे गिरा है? चंपारण, देखिए चंपारण का नाम तो पहले जो है सो नहीं बोले थे कि देह दृष्टि से देखा चंपारण चोर देश है, अब वो ऐसा नहीं रह गया। चंपारण चंपारण नहीं है, बहुत बदलाव हो चुका है। ये बात नहीं है कि नहीं हुआ है, बदलाव बहुत हो चुका है। अब बदलाव और होखेगा, कोई भी सरकार होके वहाँ कल कारखाना कोई अपना एथी खोल लेना तो यहाँ का लोग नहीं जाएगा, सब चीज में सुधार हो जाएगा। इस समय तो अमन चैन से हम लोग जिए रहे हैं, ऐसा बात नहीं है 12 बजे 1 बजे रात के आइए। आदमी सपनों में नहीं सोचा हुआ था कि ये रोड बनेगा, हाईवे मुख्य ये सब नदी था, बहुत बड़ा नदी था जहाँ खड़ा है। इस बार जो बाढ़ आई थी वो इसी भाग में थी। बहुत इस साइड में काट लिया है, जाकर देखिए पूरा 600 एकड़ काट लिया है, 600 एकड़ गन्ना के सहित काट लिया है। आज तो किसानों का एक मुआवजा भी नहीं मिला। वो मुआवजा तो मुआवजा है, कोई देखने तक नहीं आया कि हाँ क्या चीज है, कैसे कटा है, क्या हुआ है, ये होना चाहिए ना। कुछ मुआवजा मिला यहाँ के ना किसानों को? कुछ किसानों को एक भी मुआवजा नहीं मिला है। किसान यहाँ की यानी कौन सी खेती करते, क्या लेते हैं? गन्ना, गन्ना मुख्य धोर है, गन्ना का ही खेती है। यहाँ से चले जाइए, देखिए दियरा क्षेत्र है, सब गन्ना ही गन्ना, यहाँ मुख्य फसल है गन्ना। चीनी मिल, बगहा चीनी मिल है पश्चिमी चंपारण में, एक हरिनगर। भाव मिलता है उसे? बहुत अच्छा बगहा, तो मैंने इतना अच्छा कहिए पेमेंट, बगहा नहीं रहता तो हम लोग इतना खुशहाल नहीं रहते। दीपक यादव का आ जाने से बहुत बड़ा खुशहाल किसान है यहाँ, बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति है दीपक यादव। पैसा मिल जाता है 8वां दिन हिसाब। दीपक यादव की ही देन है कि हर एक आज गन्ना गिरवाइए, तीसरा पेमेंट पाइए, खाता में आ जाता है। कौन है वो? पॉलिटिकल कुछ connection? दीपक यादव हैथी से खड़े हुए हैं, नगरियागंज से। आपके यहाँ से? हाँ, विधायक में खड़ा हुआ है। इस बार बदलाव तो है, जो भी लड़ रहे हैं दीपक यादव से लड़ेंगे। एकूणच काय झालेलं आहे की जसजसा प्रदेश बदलत जातो तसतशी माणसं बदलत जातात, विचार बदलत जातात आणि त्यांचं जे पक्षाविषयीचं मत आहे ते सुद्धा बदलत जातात। या भागामध्ये यांचं म्हणणं आहे की तेजस्वी यादव या ठिकाणी पाहिजे, यांना बदल पाहिजे। कुठेतरी काय झालेलं आहे की विकासाची गळी थांबलेली आहे। सलग या सरकारला आपण वेळ दिलेला आहे, त्यामुळे विकासाची गळी जी आहे ती पुन्हा जर विस्कळीत झालेली जी घडी आहे ती पुन्हा जर बसवायची असेल तर आता बदल गरजेचा आहे। त्यामुळे यावेळी तेजस्वी यादव यांच्या पाठीमागे जे आहे ते हे पश्चिमी चंपारण मधील काही नागरिक जे आहेत ते उभे आहेत। एकूणच या निवडणुकीमध्ये नेमकं काय होतं ते पाहणं उत्सुकतेचे ठरणार आहे। अवकाश बोरसे, लोकमत.com।